सभी दर्शकों को संजीव कुमार शास्त्री का सादर नमस्कार। दर्शकों, मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े पवन कुमार जी, जिनकी जन्म पत्रिका 13 जनवरी 1983 12:35 दोपहर रायबरेली का इनका जन्म है। दर्शकों, मेष लगन में इनका जन्म हुआ है। लग्नेश एकादश भाव में। जब भी किसी जन्म पत्रिका में लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट एकादश में होगी, ऐसा जातक बहुत ही विशेष। दर्शकों, लग्नेश का एकादश भाव में बैठना शारीरिक सौष्ठव के लिए, तरक्की के लिए, धन के लिए काफी सशक्त माना गया है। लग्नेश को उठाया और इनकम भाव में रख दिया। यह जातक की पर्सनैलिटी को बहुत ही साउंड बना देगा। जातक निरोगी काया का होगा और कई प्रकार से जातक चरमोत्कर्ष पर होगा। दर्शकों, लग्नेश का एकादश में बैठना कई मायने में बहुत ही साउंड कहा गया है, परंतु जातक की कुंडली में तृतीय भाव में राहु उच्च राशि में, सप्तम भाव जो बिजनेस का हाउस माना जाएगा, उसमें शनि उच्च राशि में शशा नामक राजयोग बना रहे हैं। शनि जहां विद्यमान है, उसका हाउस होल्डर शुक्र जो कि दशम भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। दर्शकों, लक्ष्मी नारायण योग, यह जग जाहिर है कि लक्ष्मी नारायण योग कैरियर हाउस में बन रहा है, तो जातक किसी समय पर बहुत ही बुलंदियों को छुएगा। बिजनेस के मामले में बहुत ही बुलंदियों को छुएगा। मैं यहां आपको अवगत करा दूं कि भाग्य स्थान में सूर्य और चंद्रमा दोनों अमावस योग बना रहे हैं, जो कि यह बता रहे हैं कि जातक को इतने सफल ग्रह मिलने के बावजूद भी जातक ने बहुत संघर्ष किया है। दर्शकों, भाग्य स्थान में अमावस योग एवं चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग लगाकर बैठा है। यह अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट हानिकारक योग बना। दर्शकों, बृहस्पति जिस दिन का कि जातक का जन्म है, मैं यहां आपको अवगत करा दूं कि जातक की कुंडली में सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली एवं लग्न कुंडली, इन तीनों की स्ट्रेंथ, दर्शकों, जातक को सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली एवं चंद्र कुंडली, इन तीनों की स्ट्रेंथ देखकर ही जातक की कुंडली का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जन्म पत्रिका में लग्नेश काफी प्रबल है, परंतु सूर्य एवं चंद्रमा जब भी जन्म पत्रिका में बैठेंगे तो ऐसे जातक को भाग्य से थोड़ा कमजोर बना देंगे, क्योंकि चंद्र का हाउस होल्डर अष्टम भाव में, जो कि खुद से 12वां है और लगन से अष्टम है, और सूर्य का हाउस होल्डर भी अष्टम भाव में पड़ा है। यह इस जन्म पत्रिका का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हुआ। दर्शकों, जन्म कुंडली में 5-5 ग्रह उच्च राशियों में और बहुत ही वेल प्लेस्ड होकर बैठे हैं, परंतु भाग्य स्थान में सूर्य चंद्र का अमावस योग एवं केतु चंद्र का ग्रहण योग होने के कारण यह ऐसा जातक एक प्राइमरी स्कूल में संविदा कर्मी, दर्शकों, एजुकेशनल सेंटर में है, लेकिन संविदा पर कार्य कर रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्र और सूर्य का ग्रहण अमावस योग और चंद्र केतु का ग्रहण योग लिए हुए है। अतः ऐसे जातक को तो बहुत ऊंचा होना चाहिए था, क्योंकि राहु उच्च राशि में पराक्रम भाव में, 7th हाउस में उच्च का शनि एवं शुक्र दशम भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाकर विद्यमान है। ऐसी कंडीशन में जातक को बहुत ऊंचा होना चाहिए था, परंतु भाग्य में सूर्य चंद्र के अमावस योग के कारण ऐसा जातक बहुत ही निम्न, बहुत ही नेगेटिव जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जातक हमेशा ही ऐसा रहेगा। जातक की उम्र 37 के करीब हो चुकी है। इसके पश्चात जब ग्रहों की दशाएं अच्छी आएंगी, दर्शकों, जातक बहुत ही ऊंची जीवन शैली का भोग करने वाला है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु जो कि उच्च राशि में है और राहु का डिपोजिटर बुध जो कि दशम भाव कैरियर हाउस में। दर्शकों, इस जन्म पत्रिका का एक विशेष पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जन्म पत्रिका में शुक्र 15 डिग्री का होकर कैरियर हाउस में विद्यमान है और कैरियर हाउस का हाउस होल्डर शनि
उच्च राशि में विद्यमान है। उच्च राशि में शनि विद्यमान होने के कारण ऐसा जातक बहुत ही कर्मठी एवं अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। भविष्य में यह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाला बनेगा। दर्शकों, जन्म पत्रिका में अब मैं आपको लग्न से लेकर सभी भावों का क्या फल होगा यह मैं आपको विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूं। लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट एकादश में मैंने आपको अवगत कराया कि लग्न का एकादश भाव में बैठना शारीरिक सौष्ठव एवं अनेक प्रकार से जातक को उन्नति प्रदायक रहेगा। ऐसा जातक निरोगी शरीर का, हष्टपुष्ट शरीर वाला एवं अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाला होता है। सेकंड भाव जो कि धन, कुटुंब एवं वाणी को शो करता है, उसके हाउस होल्डर को उठाया और कैरियर में रख दिया, यानी धन को, डिपॉजिट ऑफ मनी को उठाया और धन का इंटरकनेक्शन कैरियर से हो गया। कैरियर भाव में बुध शुक्र जो कि लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हैं, यह कुंडली का अतिशय बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। लगन से चौथा केंद्र बली, चौथे से सातवां केंद्र बली एवं दशम केंद्र पूर्ण बली माना गया है। दर्शकों, सेकंड भावेश का खुद से नवपंचम बैठना, 15 डिग्री का होकर बैठना एवं चंद्र जो कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, दर्शकों इनका जन्म पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का हाउस होल्डर शुक्र बना जो कि बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाया है। दर्शकों, बुध यहाँ वक्री है, बुध वक्री हो गया जो कि और ज्यादा राजयोग कारक हुआ। दर्शकों, बुध का वक्री होना केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध बनाएगा। कोई भी ग्रह यदि केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध बनाए तो वह अतिशय राजयोग कारक हो जाता है। दर्शकों, त्रिकोण में बैठकर यदि केंद्र से संबंध बनाएगा तो राजयोग कारक, और केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध बनाएगा तो वह अतिशय राजयोग कारक हो जाएगा। अब हम तृतीय भाव पर चलते हैं। तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव भाई बहनों का भाव है। तृतीय भाव जातक की कुंडली में उसका पराक्रम भाव है। दर्शकों, पहले जमाने में पराक्रम तलवार और भाले चलाने को कहा जाता था, परंतु आज का भौतिक युग है, अतः पराक्रम धन कमाने के लिए कहा जाएगा। पराक्रम भाव में उच्च का राहु जो कि 9 डिग्री में होकर काफी बलवान है। दर्शकों, तीसरा भाव, तीसरा नंबर, थर्ड हाउस जिसमें राहु उच्च राशि में कहा जाएगा। तीसरा भाव राहु की अपनी दिशा है, अतः राहु यहाँ अति प्रबल हुआ। वर्तमान में जातक राहु की महादशा में भी चल रहा है। 7 मार्च 2019 से राहु जहां लगन जन्म पत्रिका में विद्यमान है, वहीं से राहु का गोचर भी होगा। अतः यह समय जातक के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। जातक इस 7 मार्च के बाद उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होगा। दर्शकों, तीसरा भाव राहु की अपनी दिशा होने के कारण राहु यहाँ अतिशय बलवान होगा और राहु अपने कारक तत्व पराक्रम भाव को बढ़ा देगा। और राहु का जो डिपोजिटर बुध है वह शुक्र के साथ, दर्शकों, लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठा है। यह राहु के लिए और ज्यादा सशक्तिकरण हो गया। दर्शकों, राहु की महादशा 7 मार्च के बाद इनको अतिशय धनदायक रहेगी। इनको कई प्रकार के लाभ प्राप्त कराएगी, जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा ऐसे क्षेत्रों में इनको सफलता अर्जित कराएगी। 7 मार्च 2019 के बाद राहु इनको फल देने के लिए तैयार होगा। दर्शकों, वर्तमान समय में राहु कर्क राशि में विद्यमान है और जैसे ही राहु की थर्ड हाउस में उपस्थिति होगी, इनकी कुंडली में एकदम एनर्जी आ जाएगी और इनको इनकी जन्म पत्रिका में जो भी दिग्गज ग्रह हैं, शनि, शुक्र एवं बुध, उनसे संबंधित इनको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। दर्शकों, सुख स्थान पर चलते हैं। सुख स्थान का हाउस होल्डर चंद्रमा जो कि 3 डिग्री का, दर्शकों 19 डिग्री का होकर सूर्य के साथ अमावस योग बना रहा है। अतः बीच बीच में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी माता को स्वास्थ्य कष्ट होगा एवं सुखों में व्यवधान पैदा भी होगा। दर्शकों, यदि शुभ ग्रह होते हैं और वह शुभ फल देते हैं तो अशुभ फल भी जातक को सहने पड़ते हैं। चौथे भाव का मालिक भाग्य स्थान में, दर्शकों, अमावस योग के साथ विराजमान है। अतः निजी वाहन, निजी भूमि, निजी मकान एवं सुख स्थान, इनमें कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स भी लाइफ में होते रहेंगे। दर्शकों, पंचम भाव पर चलते हैं। 5वां भाव जो कि संतान का, 5वां भाव जो कि कुंडली में एजुकेशन का भाव है,
एजुकेशन का कारक बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, और एजुकेशन का हाउस होल्डर सूर्य धनु राशि में है। दर्शकों, धनु राशि में सूर्य को काफी प्रबल माना गया है, परंतु चंद्रमा के साथ अमावस योग बना रहा है, अतः यहाँ एजुकेशन में कुछ हद तक बाधाएं भी आई होंगी। दर्शकों, 6 हाउस पर चलते हैं। 6 हाउस कंपटीशन का भाव है, 6 हाउस रोग ऋण शत्रु का भाव है। दर्शकों, 6 हाउस होल्डर बुध जो कि दशम भाव में बैठ गया और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। 6 हाउस को कैरियर का भाग्य भी माना जाता है, अतः कैरियर के भाग्य को उठाया और लगन में रख दिया। यानी हम कैरियर की कुंडली बनाए तो बुध शुक्र लगन में ही लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जो कि कुंडली का अतिशय शुभ, जन्म पत्रिका में बुध के साथ शुक्र को बहुत ही अतिशय शुभ कारक माना जाएगा, जो कि छठे भाव का हाउस होल्डर, कंपटीशन का हाउस होल्डर होकर कैरियर में विद्यमान हो गया है। यह जन्म पत्रिका का काफी पॉजिटिव पॉइंट हुआ। दर्शकों, अब हम सप्तम भाव पर चलते हैं। 7वां भाव जातक की कुंडली में उसका लाइफ पार्टनर। दर्शकों, सप्तम भाव में उच्च का शनि, यह कुंडली का बहुत ही शशा नामक राजयोग बना रहा है, शानदार योग बना रहा है। सप्तम भाव में शुक्र और दशम भाव में, सॉरी दर्शकों क्षमा चाहता हूं, सप्तम भाव में शनि एवं दशम भाव में शुक्र दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस को उठाया कर्म में रख दिया और कैरियर को उठाया बिजनेस में रख दिया। इसका सीधा तात्पर्य है कि जातक अनेक प्रकार के व्यवसाय भी भविष्य में करेगा और इसको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। दर्शकों, कुंडली में दशम भाव से सप्तम भाव का जो राजयोग है उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही शानदार है। इस भाव का जो इनको फल प्राप्त होगा वह राहु में शनि और राहु में शुक्र का जब अंतर आएगा तब इनको इस भाव का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दर्शकों, अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टमेश को उठाया और एकादश में रख दिया। मंगल 3 डिग्री का मार्गी होकर बैठा है। यह इनको एजुकेशन, इनके माइंड सेटअप में इनको काफी सपोर्ट करेगा। दर्शकों, लग्नेश और रिसर्च भाव अष्टम को उठाया एकादश में रख दिया, जिसका शिक्षा पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इनको अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। इनको ज्योतिष जैसे रोचक विषय में काफी अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए। दर्शकों, बृहस्पति वर्तमान में अष्टम भाव से ही गोचर कर रहा है, अतः बृहस्पति जब नवम भाव में आएगा तब इनके लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। 29 मार्च से लेकर 1 महीने तक बीच में इनको बृहस्पति यहाँ नवम भाव में गोचर करेगा। यह समय इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तत्पश्चात नवंबर 2019 के बाद इनको यहाँ से बृहस्पति का गोचर होगा। वैसे तो राहु वर्तमान में इनको बहुत अच्छा फल देगा ही, परंतु नवंबर के बाद जब बृहस्पति भी यहाँ आ जाएंगे तो इनको बिल्कुल खुलकर राहु फल देगा। दर्शकों, अब हम नवम भाव पर चलते हैं। नवम भाव, जैसा कि आपको सभी को जानकारी है कि नवम भाव जातक की कुंडली में उसका भाग्य भाव है। नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठकर अमावस योग बना रहे हैं, जो कि एक प्रकार का अनिष्ट कारक योग है। अतः नवम भाव में अमावस योग के संबंध में यह मुझसे फोन द्वारा भी उपाय पूछ सकते हैं। मैं इनको चंद्रमा और सूर्य का उपाय बता दूंगा। वैसे अमावस योग के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि यह पूर्णिमा, जब पूर्णमासी का दिन हो उस समय थोड़ा सा दूध ले लें, अपने सर से 8 बार उतारें और काली गाय को पिलाएं। दर्शकों, उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2, यह अपने जब पूर्णमासी का दिन हो तो यह अपने सर से काले तिल उतारें एवं पीपल की जड़ में मीठे जल से अभिषेक करें। चौथा उपाय, तीसरा उपाय, दर्शकों तीसरा उपाय, प्रत्येक सोमवार को काले तिल डालकर दुग्ध से और शहद से शिवलिंग को स्नान कराया करें। इससे इनका चंद्रमा जो कि अमावस का है और भाग्य स्थान में बैठा है, उससे इनको निवृत्ति मिलेगी और भाग्य का पूर्ण सानिध्य इनको प्राप्त होगा। दर्शकों, चंद्रमा यहाँ बहुत कमजोर है क्योंकि चंद्रमा अमावस योग भी बना रहा है और चंद्रमा और सूर्य का हाउस होल्डर बृहस्पति जो कि खुद से 12वां और लगन से अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। दर्शकों, दशम भाव पर चलते हैं। दशम भाव जो कि कैरियर हाउस, दशम भाव जो कि पिता का हाउस है। दशमेश का सप्तम भाव से एक्सचेंज करना जो कि कैरियर में इनको 4 चांद लगाएगा। दर्शकों, कैरियर हाउस बहुत ही बलवान हो रहा है। पवन जी को कैरियर से संबंध
संबंधित जब भी अंतरदशाएं आएंगी, राहु में शुक्र और राहु में शनि की अंतरदशा में, इनको कैरियर में बहुत ही आसमान छुएंगे। दर्शकों, जन्म पत्रिका में दशम भाव बहुत बलवान हो रहा है। अब एकादश भाव पर चलते हैं। एकादश भावे शनि जो कि खुद से नवपंचम बैठे हैं, और राहु जब इनकी कुंडली में नवम भाव को देखेगा, राहु वर्तमान में 7 मार्च से जब गोचर करेगा तो इनकी कुंडली में इनके लाभेश और लाभ के हाउस दोनों को देखकर इनको कई प्रकार के बिजनेस और नौकरियों से लाभ देने वाला है। दर्शकों, यह बिल्कुल मैं इनको बता दूं कि जब 7 मार्च से राहु यहाँ आएगा तो इनकी नौकरी में प्रमोशन अथवा और बहुत अच्छी कोई सरकारी नौकरी अथवा कोई भी बिजनेस इनका स्टार्ट हो सकता है, या किसी लॉटरी वगैरह या अचानक धन की प्राप्ति यहाँ राहु अवश्य करा देगा। जब राहु में शनि, वर्तमान में राहु चल रहा है, उसके बाद राहु में गुरु आएगा। दर्शकों, यदि अंतरदशा के अकॉर्डिंग देखें तो राहु में गुरु थोड़ा सा कष्टकारी बता रहा है, परंतु राहु का गोचर बहुत शानदार है, इसलिए राहु में गुरु भी इनका खराब नहीं जाएगा। लेकिन जब राहु में शनि का अंतर आएगा तो इनको उत्तरोत्तर वृद्धि का परिचायक बनेगा। जन्म कुंडली में 12वें भाव पर चलते हैं। 12वां भाव जो कि एक्सीडेंटल भाव है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन कराता है, 12वां भाव से मेडिसिन, जो जातक बीमारी में मेडिसिन लेता है वो भी 12वां भाव बताता है। 12वां भाव निद्रा को भी बताता है, नींद को भी बताता है। 12वें भाव से मोक्ष को भी देखते हैं। दर्शकों, 12वें भाव से कारावास योग भी देखते हैं। इन सभी चीजों का कारक होकर बृहस्पति की स्वग्रही दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। अतः 12वें भाव से संबंधित फलों के काफी अच्छे प्राप्त होंगे, यानी कि जो भी चीजें मैंने नेगेटिव बताई हैं इनमें हर चीज पॉजिटिव होकर मिलेगी, क्योंकि 12वें भाव का हाउस होल्डर बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है। अपने घर के शीशे कोई नहीं तोड़ता, अतः इनको इससे संबंधित सभी शुभताएं प्राप्त होंगी। दर्शकों, पवन जी की जन्म पत्रिका में वर्तमान में यदि हम देखें तो इनकी कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं, दर्शकों इनकी जो महादशा चल रही है वह राहु की चल रही है। राहु 7 मार्च से जहां लगन कुंडली में बैठा है वहीं से गोचर करेगा। अतः राहु में गुरु, इनका जो राहु में गुरु है वह इनका 18/3/2020 से प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, 18 मार्च 2020 से राहु में गुरु प्रारंभ हो जाएगा 2020 से। लेकिन वर्तमान में राहु चल रहा है, जो कि राहु उच्च राशि में बैठा है और उसका डिपोजिटर बुध शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। यह बिल्कुल एकदम आईने की तरह स्पष्ट है कि पवन कुमार जी की जन्म पत्रिका में राहु का अंतर, जो कि 7 मार्च से राहु यहां जहां बैठा है वहीं से गोचर करेगा, बहुत ही शानदार होगा। जब इनकी कुंडली में 2020 से राहु में गुरु का अंतर होगा तो उस समय पे शनि का गोचर भी दशम भाव से होगा। दर्शकों, शनि का गोचर भी दशम भाव से होगा, अतः कुंडली में शनि को और बल मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में राहु में गुरु भी इनका बहुत शानदार जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 मार्च के बाद जो भी इनकी अंतरदशाएं होंगी राहु में, वह इनकी बहुत ही शानदार जाएंगी। दर्शकों, मैंने आपको, जैसा कि मुझे इनकी जन्म पत्रिका में प्रत्येक ग्रहों का मैंने आपको टू द पॉइंट विश्लेषण करके सुनाया। यदि आपको अपनी जन्म पत्रिका का भी सविस्तार विश्लेषण कराना है तो कृपया मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। भविष्य में भी मैं आपको कई प्रकार के लोगों की कुंडली की रोचक जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। दर्शकों, बेल आइकन, मेरी जन्म पत्रिका में जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो सबसे पहले आप बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। दर्शकों, नमस्कार।